Hello everyone, once again a very warm welcome to Commerce Education Hub. In today's class of BCom final year, in the part of management and the subject of auditing, we will be unlocking an important process which is need to be followed in every small scale, middle scale and large scale firms, and that is known as audit procedure. ठीक है, अंकेक्षण की प्रक्रिया. अब ये जो अंकेक्षण है, ये जो ऑडिट वर्क है, इट इज कंपल्सरी टू बी कैरिड ऑन बाय एनी ऑफ दी ऑर्गेनाइजेशंस, मे बी क्वार्टरली, हाफ ईयरली और एनुअल. सो ये जो हमारा ऑडिट प्रोसीजर है, ये क्या है? इट इज अ प्रोसेस ऑफ डूइंग ऑडिट वर्क, अंकेक्षण के कार्य को करना विथ प्रॉपर ऑडिट एविडेंसेस, प्रॉपर ऑडिट एविडेंसेस. क्लियर? यानी कि इस पूरे प्रोसेस को करने के लिए आपके पास में क्या होना चाहिए? ऑडिट एविडेंस. अब ये एविडेंस आपके पास डॉक्यूमेंट्री भी होते हैं एंड इन फॉर्म्स ऑफ अकाउंट्स एंड ऑल्सो इन द फॉर्म ऑफ सॉफ्टवेयर. ठीक है, जो भी हमारा ऑडिट वर्क है उसमें प्रॉपर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एज वेल एज ऑडिट स्टैंडर्ड्स को हमने जरूरी और सीरियसली उसको लेकर के हमें चलना है. ठीक है, वाई? बिकॉज अगर हमने उसे प्रॉपर मैनर में नहीं फॉलो किया हुआ है, जो स्टैंडर्ड्स हैं अगर हमने उन्हें फॉलो नहीं किया हुआ, तो जो हमारी ऑडिट रिपोर्ट प्रिपेयर होनी है इन द एंड ऑफ दैट पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर, इट इज गोना बी अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड वर्क. ओके, सो लेट्स कंटिन्यू विद द सेम. अब इस ऑडिट प्रोसीजर में देखिए, यहाँ पर हमारे पास दो प्रोसेस होते हैं. ठीक है, इसे दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. सबसे पहला आता है आपका रैप. रैप को कहा जाता है रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर. क्लियर? रैप मींस रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर. अच्छा, इस रैप में इंटरनल कंट्रोल चेक का जो स्टैंडर्ड होता है ऑडिटिंग का, उसे फॉलो किया जाता है. क्लियर? सो जो हमारा स्टैंडर्ड है वो कौन सा है ऑडिटिंग का? इंटरनल कंट्रोल चेक. क्लियर? इंटरनल कंट्रोल चेक किया जाएगा, देखिए, सिर्फ और सिर्फ आपके वेरियस डिपार्टमेंट्स में. सेल्स डिपार्टमेंट है, परचेज डिपार्टमेंट है, फाइनेंस डिपार्टमेंट है, ट्रांसपोर्ट है. ठीक है, तो इसमें क्या होता है, देखिए, जब भी आपका ऑडिटर विजिट करता है आपके कंपनी, फर्म या ऑर्गेनाइजेशन में, तो ये जितने भी मैंने आपको डिपार्टमेंट्स बताए हैं, इनमें जाकर के एक लुकाऊ वो लिखता है. फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि वो हमारे प्लांट में जहां पर हमारी मशीनरी है वहां पर वो विजिट करता है. ठीक है, अब मशीनरी को देख करके, उसके प्रोडक्शन प्रोसेस को समझ करके, उसकी टेक्नोलॉजी को और उसकी एज को जानने के बाद में ऑडिटर के एक माइंडसेट बिल्डअप होता है कि भाई इसमें जो डेप्रिसिएशन है वो कितना लगना चाहिए. अब कंपनी का जो अकाउंटेंट है या कंपनी का जो वर्कर, एम्प्लॉय, स्किल्ड, एनी ऑफ द सेम, अगर उन्होंने हमारे फाइनल अकाउंट्स में ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड पर जो डेप्रिसिएशन मशीनरी पर लगाना चाहिए, उन्होंने फॉर एग्जांपल लगा दिया 20%. ओके, अब ये जो 20% डेप्रिसिएशन लगा है, ऑडिटर के हिसाब से इसे होना चाहिए था 25%. वाई? बिकॉज उन्होंने रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर को फॉलो किया. रैप देखिए सबसे फर्स्ट प्रोसेस होता है किसी भी फर्म या ऑर्गेनाइजेशन में. ऑडिटर आएगा, सबसे पहले रैप का प्रोसेस करेगा. किसी भी डिपार्टमेंट में रैंडमली वो विजिट कर सकता है, एंड आफ्टर रैंडमली विजिटिंग द सेम, एक लुकाऊ बिल्डअप होगा उसके दिमाग में, एक रफ आइडिया बिल्डअप होगा, एंड देयर एंड देन ही और शी डज द ऑडिट वर्क. तो अब उसे लग रहा है कि भाई 25% होना चाहिए डेप्रिसिएशन, आपने लगाया 20, यानी +5% उसके हिसाब से ज़्यादा होना चाहिए. तो यहाँ पर ही वो अपनी ओपिनियन देंगे. क्लियर? तो ये हो गया आपका रैप, यानी कि रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, विच इज डन अकॉर्डिंग टू द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड. इट इज नोन एज इंटरनल कंट्रोल चेक फॉर द वेरियस डिपार्टमेंट्स. अच्छा, अब जो हमारे पास में दूसरा है, इसको देखिए क्या है, अगेन 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. सबसे पहला आता है आपका वाउचिंग एंड वेरिफिकेशन. क्लियर? और दूसरा आता है आपका
एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल रेशियो। क्लियर। सबसे पहले हम देखते हैं वाउचिंग को। वाउचिंग इज अ प्रोसेस टू टेस्ट और सर्च द ट्रूथनेस ऑफ द एंट्रीज दैट वी हैव मेड इन आवर अकाउंट्स। जो भी एंट्रीज और ट्रांजैक्शंस हमने शो ऑफ किए हैं अपने अकाउंट्स में, उनकी कितनी ट्रूथनेस है। अब इस वाउचिंग के प्रोसेस में देखिए, हमें और हमारे ऑडिटर को रैंडमली चेक करने होते हैं बिल्स एंड वाउचर्स। अब दोनों में देखिए एक मेजर डिफरेंस है। बिल्स हमेशा आपको आउटसाइड पार्टी से मिलेगा, वाउचर्स हमारा अकाउंटेंट उस बिल के बिहाफ पर बनाता है। तो सबसे पहले जो बिल आप मार्केट से लेकर के आए उस पर वाउचर हमारा अकाउंटेंट प्रिपेयर करेगा, और वाउचर के बाद में धीरे धीरे वो जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, बैलेंस शीट एंड सो ऑन एंड ऑन, जो भी हमारी बुक्स ऑफ एंट्रीज हैं उन्हें उसे फॉलो करना है। क्लियर। वाउचिंग में इन्हीं एंट्रीज को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के साथ यानी कि एविडेंसेस के साथ में हमारा ऑडिटर चेक करता है। वही बिल उसे चाहिए जिस पर आपने वाउचर बनाया, और जो भी एंट्री उसने रैंडमली चेक कर ली, उसका बिल, उसका वाउचर और साथ ही साथ फाइनेंशियल एविडेंस भी उसे चाहिए होगा, जो आप उसे प्रोवाइड करेंगे। और साथ ही साथ जो भी क्वेश्चनर्स वो पुटअप करेगा उसे आपको आंसर करना है। इफ नॉट, वही ओपिनियन और वही आपका एरर या फिर मिस्टेक जो भी आपने की हुई है, एरर इनोसेंटली, मिस्टेक नोइंगली, तो ये सारी चीजें ऑडिटर वहीं पर कैचअप कर लेता है। ठीक है। अब आता है आपका वेरिफिकेशन। सी गाइस, वेरिफिकेशन के साथ में क्या है, वेरिफिकेशन किया जाता है आपका एसेट्स एंड लायबिलिटीज के साथ में। ठीक है। बैलेंस शीट जिस भी डेट में आपने प्रिपेयर की हुई है, उस पर्टिकुलर डेट में जो भी एसेट आपने शो ऑफ किया हुआ है, उसकी ट्रूथनेस हमारा ऑडिटर वेरिफिकेशन के प्रोसेस में पता लगाएगा। ही विल सर्च और शी विल बी सर्चिंग दैट द एसेट इज सर्वाइविंग ऑन दैट पर्टिकुलर डेट और नॉट। अब आपका एसेट आपके लिए प्लांट, बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीनरी, एक्सपोर्टेड कुछ भी है, तो वो अगर आपने शो ऑफ कर दिया कि भाई दिस पर्टिकुलर क्वांटिटी ऑफ गुड्स या फिर एक पैकेट ऑफ गुड्स जो भी डिलीवर होने वाला था कहीं, वो आपने मैन्युफैक्चर किया है कंपनी की ही एक दूसरी यूनिट में, ठीक है, प्लांट प्रीमाइसेस की ही एक दूसरी यूनिट में, अब वो सर्वाइव कर रही है कि नहीं, क्यों? क्योंकि वो बिल्डिंग एक एसेट है आपके लिए। तो हमारा ऑडिटर उस प्रोसेस में, वेरिफिकेशन के प्रोसेस में सबसे पहले चेक करता है कि वो एसेट सर्वाइव भी कर रहा है उस डेट में कि नहीं, जिस डेट में आपने उसे शो किया। और दूसरा पॉइंट कि जो वैल्यू आपने डायग्नोस की हुई है या जो पुटअप की हुई है अपने बैलेंस शीट में उस पर्टिकुलर एसेट की, उस वैल्यू का वो एसेट इन ट्रूथनेस है कि नहीं। ठीक है। सो ये हो गया आपका वेरिफिकेशन का प्रोसेस। एंड द लास्ट इज एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल रेशियो। एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल रेशियो मीन्स पीएल अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, एक हो गया आपका डेबिट कॉलम एंड द सेकेंड वन इज योर क्रेडिट कॉलम। अब ये जो आपका डेबिट और क्रेडिट का जो कॉलम्स हैं, इन पर जो भी फाइनेंशियल रेशियोज और जो भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो होने चाहिए, साथ ही साथ जो प्रिंसिपल्स यानी कि जो एक सिद्धांत होते हैं हमारे अकाउंटिंग के, ठीक है, उन्हें आपने फॉलो करना होता है। स्टैंडर्ड्स अलग हैं, प्रिंसिपल्स अलग हैं। क्लियर? प्रिंसिपल्स यानी कि आपके जो भी सिद्धांत है, स्टैंडर्ड्स यानी कि जिस वे में उसे फॉलो करना होता है, जिस वे में हमें उस अकाउंट्स को प्रिपेयर करना होता है, और साथ ही साथ जो फॉर्मेट रिक्वायर्ड है उसी फॉर्मेट में आपने प्रिपेयर करना होगा। क्लियर? सो ये सारी चीजें हमारी आ जाती हैं ऑडिट प्रोसीजर में, एंड इन द लास्ट द ऑडिटर गिव्स देयर ओपिनियन। क्लियर? ऑडिट रिपोर्ट प्रिपेयर होती है और उसमें वो अपनी ओपिनियन देते हैं। सो लेट अस क्विकली रिवाइज द सेम। इन द ऑडिट प्रोसीजर वी हैव सीन दैट इट इज अ प्रोसेस ऑफ डूइंग द ऑडिट वर्क, अंकेक्षण के कार्य को किया जाना, जिसके साथ में होने चाहिए प्रॉपर ऑडिट एविडेंसेस। इसे हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला आता है रैप, जिसे हम रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर कहते हैं। इसमें हमारा जो ऑडिट का स्टैंडर्ड, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं, माइंडेड स्टूडेंट्स और माय व्यूअर्स, दैट इट इज नोन एज ऑडिट स्टैंडर्ड। कौन सा स्टैंडर्ड है वो? इंटरनल कंट्रोल चेक,
जो कि होता है वेरियस डिपार्टमेंट्स के लिए। द सेकेंड प्रोसेस और द सेकेंड वे ऑफ डूइंग द ऑडिट वर्क इज वाउचिंग एंड वेरिफिकेशन। वाउचिंग देखिए फाइनल अकाउंट्स में ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट, इसके बाद में आता है आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट, ओके। देन एंड देयर कम्स द बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। इन सबको वो टैली आउट करेगा, इनकी एंट्रीज चेकआउट करेगा और रैंडमली इन पर वाउचिंग और बिल्स विद फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और एविडेंसेस दे विल बी आस्किंग विद द प्रूफ, ठीक है। और इसी के साथ साथ वाउचिंग के साथ आता है आपका वेरिफिकेशन, ओके, जो कि रहता है आपके एसेट्स एंड लायबिलिटीज की, ओके। So this was the topic that we have covered today. Kindly study the same from your book and prepare your own notes. Thank you.